हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है अडल्टरेट। और अडल्टरेट का मतलब होता है किसी चीज को अशुद्ध कर देना, उसकी क्वालिटी को घटा देना, स्पेशली मिलावट के द्वारा। तो किसी चीज को घटिया पदार्थ जोड़कर उसे अशुद्ध कर देना, इसे कहते हैं अडल्टरेट कर देना। ठीक है, टू मेक समथिंग इम्प्योर, प्योर चीज को इम्प्योर बना देना बाय एडिंग इंफीरियर या फिर घटिया पदार्थ को मिला करके। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। द कंपनी वॉज फाइन फॉर अडल्टरेटिंग इट्स फूड। कंपनी को किस चीज के ऊपर लिए फाइन किया गया? क्योंकि उसने अपने फूड की क्वालिटी को घटा दिया, उसने अडल्टरेट कर दिया, उसमें खराब क्वालिटी की चीज को जोड़ दिया और इसके कारण कंटामिनेट कर दिया, यानी कि दूषित कर दिया। ठीक है, सम वेंडर्स अडल्टरेट हनी विद शुगर सिरप्स। कुछ वेंडर्स क्या करते हैं ना, हनी के साथ शुगर सिरप मिला देते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है और उससे उनको मुनाफा हो जाता है। और इसके कारण एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, हनी की क्वालिटी को अडल्टरेट कर दे रहे हैं, मिलावट कर दे रहे हैं, जो कि एज अ कस्टमर बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो अडल्टरेट का मतलब होता है किसी चीज को अशुद्ध कर देना। सिनोनिम से करप्ट करना, कंटैमिनेट यानी कि दूषित करना, डाइल्यूट कर देना, डिग्रेड कर देना, उसकी क्वालिटी को घटा देना। ठीक है, पल्यूट कर देना, कुछ मिक्स कर देना। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? प्योरीफाई कर देना ना, किसी चीज को शुद्ध कर देना, रिफाइन कर देना, उसको इनरिच कर देना और उसकी क्वालिटी को रिच कर देना, इंप्रूव करना और एलिवेट कर देना या फिर क्लीन कर देना। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। ठीक है, अडल्टरेट का मतलब किसी चीज में मिलावट करके उसे अशुद्ध कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट, यानी कि किसी का अराइवल, उसका आगमन या फिर किसी चीज की शुरुआत। तो महत्वपूर्ण चीज की आगमन या फिर शुरुआत को एडवेंट कहते हैं। जैसे ये लोग आ रहे हैं ना, अराइव कर रहे हैं, तो ये सारे लोग अराइवल कर रहे हैं, तो द अराइवल और द बिगिनिंग हो रहा है इनका। ठीक है, जैसे कि द एडवेंट ऑफ इंटरनेट रिवॉल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन। इंटरनेट के आरंभ से, उसके प्रारंभ से, उसके अराइवल से सब कुछ बदल चुका है। वी सेलिब्रेटेड द एडवेंट ऑफ द न्यू ईयर विद द फायरवर्क्स। हमने नए साल की शुरुआत, हमने नए साल का आगमन को फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी के साथ सेलिब्रेट किया। और इसके सिनोनिम्स होंगे अराइवल यानी आगमन, कमिंग किसी का आना, इमर्ज होना, इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, अपीयरेंस यानी किसी कोई चीज दिखाई देना, या फिर स्टार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, एडवेंट का मतलब आगमन और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? किसी का जाना यानी कि डिपार्चर, एग्जिट होना, डिसअपियर हो जाए, कोई चीज का कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल जाए, फिनिश हो जाए वो चीज, या फिर एंड हो जाए। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्जरी। और एडवर्जरी का मतलब होता है आपका विरोधी या फिर आपका दुश्मन, ओपोनेंट बेसिकली। तो प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु को हम लोग एडवर्जरी बोलते हैं। तो पर्सन जो कि आपका ओपोनेंट हो, एनिमी हो, एडवर्जरी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही फेस्ड एडवर्जरी इन द फाइनल मैच। उसने बहुत ही एक मजबूत एडवर्जरी या फिर ओपोनेंट का सामना किया फाइनल मैच में। द टू लीडर्स वर फियर्स एडवर्जरीज इन द इलेक्शन। जो दो लीडर्स थे ना, वो बहुत ही खतरनाक राइवल्स थे, बहुत ही खतरनाक एडवर्जरीज थे, दुश्मन थे, ओपोनेंट थे एक दूसरे के। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे ओपोनेंट विरोधी, राइवल एनिमी यानी दुश्मन, और फो का मतलब भी विरोधी होता है। एंटागोनिस्ट आपके एंटी वाला पर्सन। ठीक है, आपको चैलेंज करने वाला, आपको अपोज करने वाला, आपसे compete करने वाला, कॉम्पिटिटर। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? आपका अलाई सहयोगी, फ्रेंड सपोर्टर, आपका आपका पार्टनर साझेदार, कंपेनियन साथी, या फिर एसोसिएट आपका सहयोगी, या फिर आपको जो कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो एडवर्जरी का मतलब दुश्मन होता है, और एडवेंट का मतलब अराइवल होता है, और एडल्टरेट का मतलब किसी चीज में मिलावट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल समय, कठिन समय, जिसमें बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हो, उसे आप कहते हो एडवर्सिटी या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अवस्था या फिर अप्रिय स्थिति या अवस्था या फिर कठिन अवस्था, जिसमें आप बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी। तो डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली। तो शी ओवरकेम ग्रेट एडवर्सिटी टू सक्सीड। उसने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया सक्सीड करने के लिए, यानी कि जीतने के लिए। वैसे ही द कम्युनिटी रैलीड बिहाइंड टुगेदर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। हमें कम्युनिटी को, समाज को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को बैक करना चाहिए, स्पेशली एडवर्सिटी यानी कि मुश्किल के समय में। तो इसके सिनोनिम्स होंगे हार्डशिप यानी कि कठिनाई का समय, डिफिकल्टी का समय, डिफिकल्टी मिसफॉर्च्यून जब विपत्ति का समय आ जाए, ट्रबल का समय, स्ट्रगल, चैलेंजिंग स्थिति, कैलामिटी यानी कि आपदा, क्राइसिस या फिर सेटबैक। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी का समय यानी कि बहुत ही समृद्धि वाला समय, सक्सेसफुल वाला समय, फॉर्च्यून जब किस्मत आपका साथ दे रहे हो, आसान समय हो, ब्लेसिंग आशीर्वाद मिल रहा हो, आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, तो दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी का मतलब मुश्किल समय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। और एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली,
या फिर अच्छे स्वभाव वाला या फिर बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल पर्सन हो, बहुत ही इजी टू गो पर्सन हो, उसे एफेबल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली, गुड नेचर्ड या फिर इजी टू टॉक टू पर्सन इज द एफेबल पर्सन। एग्जाम्पल, द एफेबल होस्ट मेड एवरीवन फील वेलकम। जो फ्रेंडली होस्ट था उस सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील करा दिया, बहुत ही वेलकम फील कराया। शी वॉज एन एफेबल पर्सन हु मेड फ्रेंड्स इजिली। वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है जो कि बहुत आराम से नए नए दोस्त बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स होंगे फ्रेंडली, सोशिएबल, सामाजिक टाइप का व्यक्ति, और एमिएबल पर्सनैलिटी, बहुत ही फ्रेंडली, अप्रोचेबल, जिसे अप्रोच करना काफी आसान हो, जिस तक पहुंचना बहुत इजीली हो, काइंड हो, ग्रेशियस हो। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अनफ्रेंडली, बहुत ही खड़ूस सा व्यक्ति। ठीक है, तो अनफ्रेंडली व्यक्ति रूड पर्सन होगा, जो कि हॉस्टाइल बिहेवियर होगा, शत्रुता पूर्वक, और इम्पोलाइट होगा, और बहुत ही अनसोशियबल। सोशियबल का जस्ट उल्टा, सामाजिक का जस्ट उल्टा गैर सामाजिक। ठीक है, असामाजिक सा व्यक्ति वो होगा अनसोशियबल। तो इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। अच्छा, एक क्विक रिवीजन। अडल्टरेट का मतलब किसी चीज में मिलावट कर देना। एडवेंट का मतलब किसी का अराइवल, आगमन या फिर शुरुआत। एडवर्सरी का मतलब आपका दुश्मन, ओपोनेंट या फिर आपका शत्रु। और वही एडवर्सिटी का मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन। और एफेबल यानी कि फ्रेंडली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। डिस्पाइट फेसिंग द इयर्स ऑफ डैश शी नेवर गिव अप। सालों की कठिनाई, एडवर्सिटी का फेस करने के बाद भी वो कभी गिव अप नहीं की। वैसे द सडन डैश ऑफ सोशल मीडिया हैज चेंज्ड एवरी द वे पीपल कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड। सोशल मीडिया के आरंभ के बाद, उसके अराइवल के बाद, उसके एडवेंट के बाद सब कुछ बदल चुका है। वैसे ही इज नोन फॉर हिज डैश नेचर, इवन स्ट्रेंजर्स फाइंड हिम इजी टू टॉक टू। वो अपने फ्रेंडली नेचर के कारण जाना जाता है ना, वो अपने एफेबल नेचर के कारण जाना जाता है, सब उसको बहुत पसंद करते हैं। तो आंसर होगा थर्ड का ये। ही इज नोन फॉर नेवर डैश द ट्रूथ विद लाइज, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द सीरियस मैटर। कभी भी सच को अडल्टरेट नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, अशुद्ध नहीं करना चाहिए। किससे? झूठ से, क्योंकि वो मैटर और खराब कर देता है। तो इट इज फोर्थ। In the final match, Virat Kohli faced a tough dash, क्या tough opponent and rival, right? तो वो होगा एक tough adversary यानी tough opponent का सामना करा फाइनल मैच के दौरान। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेशन, यानी किसी चीज का प्रिटेंड करना, सिर्फ दिखावा करना, फेक होना, नकली होना। जैसे कि इसका स्माइल देख के क्या लग रहा है, किसी भी तरीके से जेन्युइन लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फेक स्माइल कर रही है, प्रिटेंड कर रही है कि हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऐसे स्माइल को अफेक्टेशन बोलते हैं या फिर प्रिटेंड करना कहते हैं। तो व्यवहार, भाषण या लेखन में जो कृत्रिम हो या फिर सिर्फ प्रभावित करने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए हो, उसे बोलते हैं अफेक्टेशन, प्रिटेंड करना बेसिकली। हिज एक्सेंट वाज अफेक्टेशन टू सीम मोर कल्चर। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में बात करते हैं, हाई फाई भाषा में, हाई फाई एक्सेंट में बात करते हैं। क्यों? ताकि वो और कल्चर दिख सके, बहुत हाई फाई टाइप के दिख सके। तो वो क्या है? सिर्फ एक प्रिटेंड है, वो नकली है, दिखावा है। तो द एक्ट्रेस अफेक्टेशन ऑफ ह्यूमिलिटी सीम्ड इनसिंसियर। जो एक्ट्रेस है अपने आप को बहुत हम्बल प्रस्तुत करने की कोशिश करी थी कि मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। तो वो क्या है? सिर्फ एक दिखावा है, अफेक्टेशन है। शी स्पोक विद अफेक्टेशन ऑफ ग्रैंडर। बहुत ही ग्रैंड तरीके से दिखाने का कोशिश करा था। दैट वाज जस्ट एन अफेक्टेशन, प्रिटेंड है, वो सिर्फ दिखावा है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे प्रिटेंड करना, पोस्चर करना या फिर दिखावा करना, आर्टिफिशियल, नकली हो, फसाड हो, मुखौटा पहना हुआ, सिमुलेशन, हिपोक्रेसी, एकदम झूठा, दिखावा, शराड, शराड यानी कि नाटक। जैसे डम्ब श्रॉड हम लोग खेलते हैं ना गेम, जिसमें एक्टर्स के एक्टिंग करना पड़ता है, मूवी का हम लोग एक्टिंग करके बताते हैं, वो होता है श्रॉड। ठीक है, जो जेन्युइन ना हो, ऑथेंटिक ना हो, सिंसियर ना हो। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जेन्युइन जो हो, सिंसियर हो, रियल हो, नेचुरल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल, सच हो, ऑथेंटिक हो, रियल हो, सिंप्लिसिटी हो, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अफेक्टेशन के। और अफेक्टेशन का मतलब होता है प्रिटेंड करना। और इसे जस्ट इसका सिमिलर वर्ड है अफेक्शन। और अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम, स्नेह या फिर किसी के लिए प्यार वाली भावना होना। ठीक है, प्रेम की भावना या फिर स्नेह की भावना, फीलिंग ऑफ द फॉन्डनेस और द लव फॉर समवन। इसका मतलब होता है अफेक्शन। जैसे इन सब में अफेक्शन है, प्यार है एक दूसरे के लिए। शी शोड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर पेट्स। वो अपने पेट्स को बहुत ही अफेक्शन दिखाई, प्यार दिखाई। वैसे ही हिज अफेक्शन फॉर हर वाज एविडेंट इन एवरी जेस्चर। इसका जो अफेक्शन है उसके हर बिहेवियर में दिखता है कि वो बहुत इससे प्यार करता है। ठीक है, और अफेक्शन का मतलब होगा लव, फॉन्डनेस, अटैचमेंट, वार्मथ, किसी के लिए डिवोशन होना, निष्ठा होना, केयरिंग होना, सेंटिमेंट, रिगार्ड या फिर अफेक्शनेटनेस। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टा, किसी के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? नफरत होगा ना। तो हेट्रेड होगा, एनिमोसिटी, नफरत, द्वेष, इनडिफरेंस, लोथ करना किसी से, डिसडेन करना, तिरस्कार करना, एंटीपैथी या फिर विरोध करना, और हॉस्टाइल बिहेवियर रखना, किसी को डिसलाइक करना, लाइक ना करके डिसलाइक करना, दैट इज हेट्रेड। ठीक है, तो अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, स्नेह,
और अफेक्टेशन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना। अफेबल का मतलब फ्रेंडली, एडवर्सिटी का मतलब मुश्किल समय, एडवर्सरी का मतलब ओपोनेंट, और एडवेंट का मतलब अराइवल, और अडल्टरेट का मतलब किसी में मिलावट कर देना, किसी चीज को अशुद्ध कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट, यानी कि बहुत ही धनी, समृद्ध और रिच व्यक्ति। तो पैसे, संपत्ति या संसाधन से बहुत ही अमीर व्यक्ति को हम लोग एफ्लुएंट पर्सन कहते हैं। द एफ्लुएंट बिजनेसमैन लिव्ड इन लग्जरियस मैंशन, जो अमीर बिजनेसमैन है वो एक लग्जरियस मैंशन में रहता है। द एफ्लुएंट फैमिलीज ऑफन टेक एक्सेस टू द बेस्ट एजुकेशन, जो अमीर व्यक्ति लोग होते हैं वो अक्सर बहुत ही बेस्ट एजुकेशन प्रेफर करते हैं, उनको मिल जाता है किस्मत से। ठीक है, और गरीब बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। तो अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ही धनी या फिर अमीर। तो इसके सिनोनिम्स होंगे वेल्दी, अमीर, रिच, प्रॉस्पेरस, बहुत समृद्ध व्यक्ति, वैसे ऑपुलेंट, बहुत ही भव्य, बहुत ही ग्रैंड, वेल ऑफ। अफ्लुएंट वही हो गया फ्लरिशिंग, फ्लरिश करने वाला, फलता फूलता, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना, ये भी पहले देख चुके हैं। और जो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जो अमीर नहीं होगा वो गरीब होगा, डेस्टिट्यूट होगा, पुअर होगा, डिप्राइव्ड होगा, वंचित होगा चीजों से, अंडर प्रिविलेज्ड होगा, पेनीलेस, उसके पास एक भी पैसे, एक कौड़ी नहीं होंगे, ब्रोक या फिर गरीब, स्ट्रगल करने वाला, डिप्राइव्ड या फिर नीडी होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ, और इसका मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, किसी बड़े चीज का परिणाम, रिजल्ट या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आफ्टरमैथ कहते हैं। कोई महत्वपूर्ण घटना विशेष रूप से नकारात्मक, अच्छा ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉजिटिव नहीं। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, स्पेशली अ नेगेटिव वन। तो एग्जाम्पल, द आफ्टरमैथ ऑफ द अर्थक्वेक लेफ्ट मेनी फैमिलीज होमलेस। तो अर्थक्वेक के परिणाम स्वरूप बहुत सारे परिवार बेघर हो गए। वैसे द पॉलिटिकल टर्मोइल हैड अ लॉन्ग लास्टिंग आफ्टरमैथ, जो पॉलिटिकल टर्मोइल उथल पुथल था उसके कारण बहुत लंबे समय तक इसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा रहा। तो एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, रेपरकशन या फिर परिणाम, या फिर बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टा क्या होगा, किसी चीज का रिजल्ट ना होगा, बिगिनिंग, किसी चीज का आगमन, ऑनसेट्स, शुरुआत, इंट्रोडक्शन, इनिशिएट लेना, हेड यानी कि शिखर उसका, स्टार्टिंग, ओपनिंग या फिर जेनेसिस, शुरुआत बेसिकली। ठीक है, आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, और इसका जस्ट उल्टा शुरुआत होता है। ठीक है, और लास्ट वर्ड है अग्लोमरेशन, और इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, समूह या फिर संग्रह, इसको बोलते हैं एग्लोमरेशन। जैसे ये है ना, जूतों का कलेक्शन रखा है, बहुत बड़ा समूह रखा है, संग्रह रखा है, वैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे खिलौनों का समूह रखा है, एग्लोमरेशन या फिर कलेक्शन रखा है, तो ये होता है एग्लोमरेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ समथिंग, राइट। और इसके सेंटेंसेस है, एग्लोमरेशन ऑफ द कंपनीज क्रिएटेड अ डोमिनेंट मार्केट फोर्स, कंपनीज के एग्लोमरेशन यानी कि उसके कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही डोमिनेट करता हुआ मार्केट फोर्स बना लिए लोग, मार्केट पे कमांड करने लगे। द सिटी वाज एन एग्लोमरेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर, जो शहर है उसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का एक एग्लोमरेशन रहता है, एक मिक्स रहता है, राइट। तो एग्लोमरेशन का मतलब होता है यही समूह या फिर मिक्स। और गाइस इसके सिनोनिम्स में लगाना गलती से भूल गया हूं, तो इसको इग्नोर करना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो इसको भी इग्नोर करना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना के वीडियो खत्म करते हैं। द अर्थक्वेक लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रैजिक डैश ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस, अर्थक्वेक के कारण बहुत ही इसका जो परिणाम है, उसके आफ्टरमैथ है, बहुत ही दुखद रहा, बहुत ज्यादा उसके कारण लॉस हुआ। द ब्रिटिश एक्सेंट सीम्ड लाइक अ डैश, एवरीवन न्यू ही ग्रू अप इन दिल्ली, उसने उसका जो ब्रिटिश एक्सेंट था ना वो सिर्फ दिखावे के लिए था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि मैं ब्रिटेन में रह के आया हूँ, मैं अंग्रेज बन गया। एक्चुअली में वो दिल्ली का था और वो दिल्ली का ही भाषा बोलता है। ठीक है, तो इट वॉज एन अफेक्टेशन, टेशन सिर्फ प्रिटेंड था, और अफेक्शन का मतलब प्यार होता है। ठीक है, द सिटी वॉज एक्चुअली एन डैश ऑफ सेवरल स्मॉलर टाउन्स दैट मर्ज ओवर टाइम, जो सिटी है एक्चुअली क्या है, उसमें बहुत सारे समय दर समय बहुत सारे टाउन जुड़ गए और एक बड़ा सिटी बना दिया, तो इट इज एन एग्लोमरेशन या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टाउन, तो इट इज एग्लोमरेशन ऑफ टाउन्स over a period of time. The genuine dash for each other was visible in the way they supported one another. उनका जो genuine concern या फिर एक दूसरे के लिए प्रेम था ना, वो clearly visible था, जिस तरह से वो लोग एक दूसरे को support करते थे। तो it is affection, ना कि affectation। affectation का मतलब था दिखावा करना। Last है, she grew up in a dash family and never had to worry about money. वो कैसे फैमिली में पैदा हुई, बहुत ही अफ्लुएंट, बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा हुई, जिसके कारण उसको कभी पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ा। ओके, तो ये था अफ्लुएंट। तो गाइज इस तरह से हमने आज 10 नए वर्ड्स देख लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्त के बीच में भी शेयर करना इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच।